you in this live classes. So now today we are going to start second chapter of class 12 is sexual reproduction in flowering plants. Clear? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली आप इससे पहले ही जानते रहे अब तक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट या फ्यूज़न होता है। तो उसकी पूरी डिटेल स्टडी हमको करनी है कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट इसमें हम क्या देखेंगे, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, वह होगा फ्लावर। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होंगे उनमें रिप्रोडक्शन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, तो वह होगा फ्लावर होगा। क्लियर है? यानी कि प्लांट में अगर फ्लावर को छोड़ दिया जाए तो लगभग जो पार्ट होंगे वह उसके वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाएंगे। तो बात हमको यहाँ पर करना है कि किस तरह फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो बेसिकली पहला पॉइंट आप लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, इसे जो मेजर पार्ट होगा वह है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, यानी कि फ्लावर में आप देखेंगे तो ये पार्ट मेजर रोल प्ले करेंगे। यानी कि मेजर पार्ट जो फ्लावर्स के होंगे वो क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। क्लियर है? अब इनको हम देखते हैं डायग्राम के हेल्प से। डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे इन पार्ट का क्या लोकेशन है फ्लावर। तो चलिए देखते हैं इसमें, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे कि किस तरह ये बन रहा है और आप भी साथ में ही बनाते चलेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पर डायग्राम बन चुका है। अब इस पर हम लेबल कर देते हैं इसके पार्ट को। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेपल। अभी हम क्लियर करते हैं सेपल क्या है। नेक्स्ट वन है पेटल्स, फिर क्या है स्टेमेन, और क्या है पिस्टिल। ठीक, इसके बाद देखेंगे ये जो नीचे वाला पार्ट स्वालन दिया है इसको थैलमस कहेंगे, और इस स्टॉक को हम क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे। तो देखेंगे आप एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम बना दिया गया है। अब इसके बारे में हम वन बाय वन करके इसके जनरल पार्ट को ब्रीफ करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें कि पेडिसल क्या है, थैलमस क्या है, सेपल्स क्या है, पेटल्स, सेम सीक्वेंस उसी तरह। तो पेडिसल आप जैसा कि आप देखेंगे इस पार्ट को, तो पेडिसल एक पर्टिकुलर स्टॉक या स्ट्रैंड है जिससे फ्लावर ब्रांच या स्टेम से जुड़ता है। जैसा कि आप फ्लावर देखते भी हैं, आप देखे होंगे कोई भी फ्लावर जो है वो किसी ब्रांच या स्टेम से एक स्टैंड या स्टॉक से जुड़ता है, उसी स्टॉक को हम क्या कहते हैं, पेडिसल नाम देते हैं। क्लियर है? और फिर आप देखेंगे एक स्वालन पार्ट होगा जिस पे फ्लावर के बाकी पार्ट क्या होंगे, सेट होंगे या उसी पर लगे होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं।
तो थैलमस क्या है? इट इज द स्वॉलन एंड बेसल पार्ट ऑफ फ्लावर ऑन विच ऑल फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट और फाउंड। जैसा कि आप देखेंगे इसी पर ये क्या है? सेपल भी दिखाया गया है, कोरोल पेटल्स भी दिखाया गया, स्टेमन भी दिखाया गया, पिस्टिल भी दिखाया गया। तो पार्ट क्या है? थैलमस। क्लियर है? यहाँ पर आगे देखेंगे सेपल्स। तो सेपल क्या है? ये क्या होगा? लीफ लाइक होगा। इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, पहला पॉइंट। कलेक्टिवली इसको क्या कहेंगे? जब कई सेपल आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको नाम देते कलेक्टिव फॉर्म ऑफ सेपल। सेपल का जो कलेक्टिव फॉर्म है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ सेपल्स एग्रीगेट होकर के क्या बनाएंगे या कहलाएंगे? कैलिक्स कहलाएंगे। देखिए यहाँ हमने ऊपर लिख भी दिया है पहले से। तो कैलिक्स क्या है? कलेक्टिव फॉर्म ऑफ सेपल्स। एक पॉइंट और यहाँ पर हम लिखते हैं, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर इन बड कंडीशन। देखिए बड कंडीशन में जब फ्लावर होगा तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम इस पार्टिकुलर सेपल्स का भी होगा। यानी आप देखते भी रहे होंगे कि जब फ्लावर इस तरह बड कंडीशन में होगा तो जब सबसे बाहर का पार्ट होता है ग्रीन कलर का, वो सेपल्स ही कहलाता। और सेपल कहीं न कहीं उस समय फ्लावर को अलग अलग तरह के हार्मफुल एजेंट से बचाने का काम करता या प्रोटेक्ट करने का काम करता। तो ये आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमने बहुत सिंपली आपको बता दिया कि सेपल क्या है और इसका क्या रोल है फ्लावर में। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेपल एंड देयर रोल्स इन फ्लावर, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ग्रीन कलर का होगा। और ग्रीन कलर होगा तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करेगा। और कलेक्टिवली इसको कैलिक्स कहा जाता है, यानी कि नंबर ऑफ सेपल मेक आर कॉल्ड कैलिक्स। और वह फंक्शन क्या है? तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर इन बड कंडीशन। फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्शन देने का काम सेपल्स का है। तो समझ में आ चुका है, साथ में आप नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पर हम चलते हैं, पेटल्स। तो जैसा कि आप देखेंगे ये जो कलरफुल पार्ट हमने यहाँ पर दिखाया है, इस कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम बेसिकली क्या कहेंगे? हमने इस तरह कर दिया, ये क्या है? कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे? पेटल्स कहेंगे, यानी कि कलरफुल पार्ट। पेटल्स क्या है? लीफ लाइक होगा, बट ये क्या होगा? कलरफुल होगा। समझ में आया ना? कलेक्टिव फॉर्म मतलब नंबर ऑफ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पेटल्स। कई पेटल्स होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? जैसे यहाँ कोरोला, वैसे ही यहाँ पर कैलिक्स दिया गया, यानी कि कई सेपल मिलके कैलिक्स कहलाए, तो नंबर ऑफ पेटल्स मिल करके क्या कहलाएंगे? कोरोला कहलाएंगे। अब कोरोला का फंक्शन भी आप जान लें तो लिखेंगे इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। मतलब जो कोरोला है, यानी कि जो पेटल्स है, ये स्पेसिफिक कलर और फ्रेग्रेंस को, यानी कि इसके पास एक स्पेसिफिक महक होगा, फ्रेग्रेंस होगा, और जिसके कारण कई न कई इंसेक्ट इस फ्लावर को विजिट करता है। और फ्लावर को विजिट करेगा तो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन को प्रोसीड करेगा, यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस को ये डील करने का काम करता है या हेल्प करता। तो समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट हमने यहाँ पर जनरली लिख दिया है कि पेटल्स का क्या है और पेटल्स का रोल क्या है। समझ में आई ना बात? तो ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो आपको चीज़ें बहुत स्मूथ वे में हम समझा रहे हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो क्लियर हो गया होगा पेटल्स और सेपल्स के बारे में। नेक्स्ट वन आते हैं स्टेमन। नेक्स्ट पार्ट पर हम बात करते हैं स्टेमन। तो स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर का। मीन्स इट इज
मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर। बहुत सिंपल है कि जो स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसी पर्टिकुलर फ्लावर का। क्लियर है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक से ज़्यादा यानी कि नंबर ऑफ स्टेमन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो नाम इसको दिया जाएगा एंड्रोसियम। यानी जैसे यहाँ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पेटल्स को कोरोला कहा गया, सेम वैसे ही कलेक्टिव फॉर्म ऑफ स्टेमन को हम एंड्रोसियम कहेंगे। क्लियर है ना। तो बाकी हम इसके जो पार्ट की स्टडी है, इसका स्ट्रक्चर की स्टडी हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे। यहाँ पर केवल हम पार्ट बता दे रहे हैं कि स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टेमन मिल करके क्या कहलाएंगे, एंड्रोसियम कहलाएंगे। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा पिस्टिल के बारे में भी। तो पिस्टिल क्या है, इसको आप लिखेंगे इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। किसी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट स्टेमन होगा और पिस्टिल क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा। समझ में आई बात। और ये भी जान लीजिए आप इसी में सिंपली कि अगर किसी फ्लावर में, जैसे कि ये डायग्राम बना है फ्लावर का, एक सिंगल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या यूनिट प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो बाई इन द सेंस टू, और सेक्सुअल रिलेटेड है सेक्स ऑर्गन, यानी कि बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि वो फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो। और एक क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है केवल और केवल या तो उस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सराउंड में जितने भी फ्लावर हो वो सब के सब बाईसेक्सुअल ही हो या सब के सब यूनिसेक्सुअल हो। कुछ बाईसेक्सुअल होंगे, कुछ यूनिसेक्सुअल होंगे। आपको टर्म क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज बाईसेक्सुअल फ्लावर एंड व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एंड उससे पहले क्लियर होना चाहिए कि पिस्टिल और स्टेमन क्या है किसी पर्टिकुलर फ्लावर में। ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। तो जैसा हमने बताया कि स्टेमन, जब नंबर ऑफ स्टेमन एंड्रोसियम कहलाएंगे, वैसे ही नंबर ऑफ पिस्टिल गाइनोसियम कहलाएंगे। तो क्लियर हो चुका होगा। हमने नॉर्मली आपको एक आउटर व्यू दिया, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसी सीक्वेंस में वन बाय वन करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर कैसे किस स्ट्रक्चर में गैमीट बनेगा, फिर गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, फिर गैमीट का फ्यूज़न होगा, जाइगोट, एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होगा। यानी ओवरऑल इवेंट को हम एक सीरीज के अकॉर्डिंग एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर आप ध्यान सुनेंगे तो चीज़ें बहुत ही स्मूथली आपको समझ में भी आ जाएंगी। देखिए, तब तक आप लोग इसको नोट करते रहेंगे। जनरली मैं आपको बता दूं, बार बार जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे हमने इतना कंटेंट बोर्ड पर राइट कर दिया है, तो इस कंटेंट को आप लिखिए और उसको कई बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ पाइए। और कह सकते हैं कि तब तक आप पढ़िए जब तक ये कंटेंट आपको पूरी तरह से याद ना हो जाए। आप जैसे पेज नंबर आज फर्स्ट है आपका, जैसे पेज नंबर फर्स्ट पर आपने ये कंटेंट लिखा, इसको तब तक पढ़ते रहिए, तब तक पढ़िए जब तक ये पूरी तरह से आपको याद न हो जाए। मीन्स जैसे ही पेज नंबर 1 आप पलटे, जैसे ही पेज नंबर फर्स्ट पर आए, वैसे ही आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या करें, घूमने लगे, तो मान के चलेंगे कि आपने पढ़ाई किया है। बाकी और कोई विकल्प आपका नहीं है पढ़ने का। तो मेरा कहना आपको यही है कि सिंपली आप कई बार पढ़ने का प्रयास करिए, लेक्चर को सुनिए और बुक की स्टडी करिए।
क्लियर है ना? तो चलिए, हमारे ख्याल से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। और देखिए, ये पूरा का पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेंट क्या होंगे, आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो उसके बिहाफ पर आप स्टडी करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिलहाल अगले पार्ट पर, स्टेमेन पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो चलिए ध्यान देंगे इसमें। तो स्टेमेन हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हमने एक ब्रीफ आपको दिया है। अब आगे का जो टॉपिक है, यानी कि स्टेमेन से हम लोग स्टडी डिटेल में करेंगे, उसको जो है थोड़ा सा हम इस लेक्चर में आपको इनिशिएट करेंगे, एंड देन आफ्टर आगे के वीडियो में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेमेन से। तो हमने आपको बता ही दिया कि इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव, इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि फ्लावर का ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब बात करनी है कि ये किससे किससे मिल करके बना है, तो हम बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। ये दो पार्ट से मिलके बना है। दो पार्ट्स में मीन्स एक पार्ट इसका फिलामेंट होगा और दूसरा पार्ट इसका एंथर होगा। ठीक है? तो हम ये आप कह सकते हैं एक टिपिकल, एक सिंपल स्टेमेन का डायग्राम। तो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। देखिए, सिंपली आपको हमने बता दिया, दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक तो फिलामेंट आपको दिख रहा है, एक तो एंथर दिख रहा है सबसे टॉप पर। क्लियर है ना? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फिलामेंट के बारे में, कि फिलामेंट क्या है और इसका रोल क्या है। फिलामेंट जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये पर्टिकुलर लिखेंगे, इट इज ए स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर। आपको दिख भी रहा है कि ये स्ट्रैंड जैसा क्या है, स्ट्रक्चर है ये पूरा का। समझ में आ रहा है? इसका जो टर्मिनल पार्ट है, लास्ट एंड बियर करता है एंथर, मीन्स लिख सकते हैं फिलामेंट टर्मिनेट इनटू एंथर। समझ आई बात? सीधे सीधे कहा जा रहा है कि फिलामेंट फ्लावर के बेस से जुड़ा है। डायग्राम पहले वाले मैंने बताया, इसका जो लास्ट एंड है वो किस में एंड होता है, ख़त्म होता है, वो एंथर में कन्वर्ट होता है, यानी एंथर में एंड होता है। क्लियर है? अब देखते हैं इसका वर्क क्या है। फिलामेंट तो आप जान गए कि फिलामेंट क्या है, फिलामेंट कहाँ पर कनेक्ट होगा, ये भी आपको हमने बता दिया। अब देखते हैं कि फिलामेंट करता क्या है। स्टेमेन का एक पार्ट भी है, तो करेगा क्या है। तो आप देखिए कि ये इसका फ्लावर के बेस से जुड़ा है, ये रिक्वायर्ड मटेरियल को कंडक्ट करता है, पहुंचाता है एंथर तक। यानी कि आप लिख सकते हैं फिलामेंट कंडक्ट द एसेंशियल मटेरियल टू एंथर। कहाँ से? तो बेसिक है फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर के बेस से, आपने डायग्राम इससे पहले वाले में देखा कि फ्लावर के ही बेस से जनरली जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो एंथर तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, हमने आपको एक पार्ट क्लियर किया फिलामेंट के बारे में। आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में एंथर वाले पोर्शन को, यानी कि टर्मिनल पार्ट ऑफ फिलामेंट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
एंथर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।